नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा कि मानसूनी पवनें सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, और इसी कारण से भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं या मानसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। यहाँ अब हम इस वीडियो में मानसून के बारे में चर्चा करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम आज। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम अथवा मलयालम भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है, जिसका मतलब ऋतु होता है। मौसम का अरबी भाषा में मतलब ऋतु होता है और मलयालम भाषा के मॉनसून का मतलब भी ऋतु होता है। और मानसूनी पवनें वे पवनें होती हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। यह मानसूनी पवनें बेसिकली सी ब्रीज या लैंड सी ब्रीज जो होती है उनका एक विस्तृत रूप होता है। लैंड एंड सी ब्रीज हम जानते हैं कि पानी की अपेक्षा भूमि या धरती वह जल्दी गर्म होती है, और जब दिन के समय में उसके ऊपर सूरज की किरणें आती है तो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है, और रात को जब सूरज छिप जाता है तो अपना ऊष्मा भी जल्दी त्यागती है। इसलिए भूमि जल की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा जल्दी रात्रि में ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए जब हम समुद्री तट पर, समुद्र के किनारे होते हैं तो हमें एक ही दिन में अलग मौसम महसूस होता है। हवाएं जो चलती हैं, हम जानते हैं हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तथा जब किसी भी जगह का तापमान उच्च होता है वहां पे दबाव निम्न होता है। इसलिए हवाएं जो हैं वह हम जानते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, तो इसका मतलब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की तरफ हवाएं चलती है। अब हम आते हैं सूरज की किरणों के हिसाब से दिन के समय, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि भूमि जो है सूरज की ऊष्मा प्राप्त करके जल्दी गर्म होती है, तो दिन के समय भूमि का तापमान पास में समुद्र के तापमान से अधिक होता है। इसलिए भूमि का, जमीन का तापमान जो है अधिक होने की वजह से वहां पर समुद्र की अपेक्षा दबाव, वायु दाब कम होता है, और समुद्री क्षेत्र में वायु दाब अधिक होता है। अब चूंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, इसलिए दिन के समय समुद्र तटीय प्रदेश में या स्थानों पर हवाएं समुद्र से भूमि की तरफ चलती हैं, और रात्रि होने पर, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि
भूमि जो है जल की अपेक्षा अपनी ऊष्मा को जल्दी त्यागती है, इसलिए रात में भूमि जो है वह जल की अपेक्षा या समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है और दोनों में तापमान का अंतर हो जाता है। अब रात्रि काल में भूमि का तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर वायु दाब अधिक होता है और समुद्र का वायु दाब निम्न होता है। इसलिए रात्रिकालीन में हवाएं समुद्र के किनारे धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं। अब अगला दिन होने पर फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हवाएं समुद्र से धरती की तरफ और रात्रि में धरती से समुद्र की तरफ चलती है। तो ये डेली रिवर्सल होता है विंड्स का, हवाओं का प्रत्येक दिन परिवर्तन होता है। इस प्रकार का यह जो परिवर्तन है, यह जो वृहत रूप पर होता है, तो उसे हम मानसून कहते हैं, जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। अतः मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जैसा कि अभी हमने समुद्र तटीय प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी। भारतीय जलवायु विज्ञान के डॉक्टर रमा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी पवनें हैं, जिनकी दिशा का मौसम में परिवर्तन के साथ उत्क्रमण होता है। एच.जी. डोबी का कथन है, पवनों का उत्क्रमण मानसून जलवायु का मूल सिद्धांत है, यानी रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज द की नोट ऑफ मानसून क्लाइमेट। यानी ऋतु के साथ में मानसून की हवाओं की दिशा पलट जाती है, यह है उसका मुख्य भाग है। इस प्रकार से यह हमारा मानसून क्या है, बेसिकली हम इस प्रकार से जानते हैं। इसकी कई विचारधाराएं हैं, इसकी कई थियोरीज हैं। मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उससे संबंधी विचारधाराएं हैं, जिनको 2 भागों में हम बांटते हैं। पहली विचारधारा है जिसे हम चिरसम्मत विचारधारा या क्लासिकल थियोरी कहते हैं, जो क्लासिकल टाइम से हम इस थियोरी को पढ़ते आए हैं। दूसरी विचारधारा है जिसे आधुनिक अवधारणा या आधुनिक विचारधारा या फिर मॉडर्न थियोरी कहते हैं। यह मानसून किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे आगे बढ़ता है, किस प्रकार से समाप्त होता है, इनके बारे में विचारधाराएं दी गई हैं, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे।